मेरी नैया पार लगा देना भगवान, मेरी नैया पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम दे दल बल के साथ माया, दल बल के साथ घेरे जो मुझे आकर, घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना भगवान, मेरी नैया उस पार लगा। लेकिन जब भाजे रहेंगे भगवान को तब नैया लेके आएंगे और आपको बैतरणी से पार करेंगे। कि हमने कूड़ा नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अब तक कूड़ा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमस कसाई की लगी है ढेरी, हर कोने में कलमस कसाई की लगी है ढेरी, जहाँ भी देखो हर कोठरी पड़ी है अब तक अंधेरी, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पे सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि इस शरीर में परमात्मा का वास जब हो जाएगा ना, जब हम उनका ध्यान करेंगे तो वो प्रकट हो जाते हैं, भाव से प्रकट हो जाते हैं। उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी होती है कि मंदिर में जाएंगे तब मिलेंगे, वो तो यहीं रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। बस उनको पुकारने की आवश्यकता है, दिल से, आत्मा से, भाव से, तो वो प्रकट हो जाते हैं, आपका काम बन जाता है। जब तक आपके अंदर अहंकार होता है, मोह होता है, घमंड होता है, तब तक परमात्मा आपको नहीं दिखते। और जब चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, तब उस समय आप यही कहते हैं, हे प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, अब आप ही सहारा हो। तो क्या कल्याण नहीं करते? कर देते। अब सबका कर दे ये भी गारंटी नहीं है, किसी ना किसी का तो कर ही देते हैं। जो जिस भाव से बुलाता है उस भाव से वो कर देते हैं, और नहीं कहते रहो जिंदगी भर, कोनो फायदा नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के मासिक पिंड भी होते हैं। 11 मास बीतने पर जीव पयोवर्ष नामक नाम के नगर में जाता है और मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, वहाँ दुख भी पाता है। इस प्रकार से उसी पिंड को खा करके वह जो है अपना जीवन यापन करता है। हम जब खोरसी का कार्य जब होता है तो पूरे वर्ष के लिए पिंडदान किया जाता है। उसी पिंड से वह जो है 17 पिंडदान होते हैं। एक एक पिंडदान एक एक महीना काम करता है। हाँ,
कभी कभी बीच में भी भूख लग जाए, इसलिए ज़्यादा पिंडदान 17 ठो कर दिया जाता है, नहीं तो 12 महीने का न रहता है साल, तो बेसी कर दिया जाता है। कई दिन हो सकता है ज़्यादा भूख लग जाए, तो व्यवस्था तो कभी कभी ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी कभी 10 रोटी लोग खा जाते हैं, और कभी कभी 2 ठो खा के और कहते हैं ना ना बस हो गया, सो जाते हैं, है ना भैया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, उसी हिसाब से सब भगवान ने बनाया है, और उस प्रकार से आकाशवाणी होती है। आगामी धर्मराज 4 द्वार हैं, उस 4 द्वार में दक्षिण द्वार जो है नरक का द्वार है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 जो है यमपुरी के द्वार हैं, यमपुरी में जाने का। तो जो जमुना जी में स्नान करता है, जमुना जी में तर्पण करता है, तो कन्हैया के कन्हैया यमुना की कन्हैया क्या लगेंगे? पत्नी है ना, अर्धांगिनी उनकी है। तो जब अर्धांगिनी है और नारायण तो है, नारायण के ही यमराज हैं, तो कल्याण कर देते हैं। चलो भैया, ये कुछ यमुना जी में हमारी जो बहन है उसके यहाँ स्नान करके आए हैं, तर्पण करके आए हैं, तो इनको थोड़ा सा दूसरे रास्ते से, बगल वाले रास्ते से भेज देते हैं, इनको थोड़ा कष्ट कम रहे। पूरब के द्वार से जो है भक्त जाते हैं, उत्तर के द्वार से ऋषि मुनि जाते हैं, पश्चिम के द्वार से जो धर्मात्मा होते हैं, राजा महाराजा कुछ जो होते हैं वो जाते हैं, और जो पापी लोग होते हैं ना, वो तो दक्षिण वाले द्वार से जाते हैं। उनको द्वार पर ही इतना डंडा से पहले मारा जाता है, खूब पीटा जाता है, मनमाना खूब चिल्लाते हैं, तब जाकर के एंट्री मिलती है। उनका वीजा पासपोर्ट कुल वहीं चेक होला पहले दक्षिणी द्वार पर, हाँ, कि वैलिड हो कि ना, इहो अंदर जा सके ना, कि यहीं से मार के इनके फेंकल जाए आगे जा। तो इस प्रकार से भगवान की बड़ी लीला है, और मार्ग में भूख प्यास से दुखी पा करके वह जीव जो है आगे बढ़ता है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। 3 अध्याय कम से कम आज आप लोगों को श्रवण करा दें, 2 घंटा हो गया, तीसरा आधा घंटा में भी सुना देते हैं। 4 बज गया, कितना बजा? 4:30 तक आप लोगों को श्रवण करा करके, और फिर जो है हम लोग आरती उरती करके अपना अपना, भाई और भी काम है, कथा सुनते रहेंगे तो भाई और भी काम है। तो इसलिए यातना का मार्ग चित्रगुप्त जो है श्रवणों के प्राणियों को शुभाशुभ कर्मों के विषय में पूछते हैं, और यमराज द्वारा, धर्मराज द्वारा दंड का निर्णय लिया जाता है, पूछा जाता है। तीसरे अध्याय में कि इन्होंने अपने कानों के द्वारा क्या क्या सुना है। भागवत कथा श्रवण की है, राम कथा श्रवण की है, गरुड़ पुराण की कथा श्रवण की है, देवी भागवत श्रवण की है, कीर्तन श्रवण किया है, रामायण श्रवण किया है, पाठ करवाया अपने घर में कि नहीं, सुंदरकांड पढ़े हैं कि नहीं, ये कर्णों के माध्यम से इनके क्या क्या अच्छा कुछ गया है, इसके बारे में बताइए। कि केवल बुराई दूसरे की करती रहे हैं। भाई लोग बुराई भी करते रहते हैं, हाँ, अच्छा बात तो बहुत कम करते हैं लोग। माने 100 में 1%, कभी आधा % मान लीजिए अच्छा होंगे, बाकी कुल वही। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम मार्ग में जाकर के पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह बताइए। तब कहते हैं कि हे विनीता पुत्र, विनीता यानी उनकी माता का नाम विनीता था गरुड़ जी के, कहते हैं कि आदि से अंत तक कहता हूं सो सुनो। नरक का वर्णन किए जाने पर सुनने मात्र से ही शरीर कांपने लगता है। हे कश्यप नंदन, बताया ना कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे ये, 13 विवाह किए थे कश्यप ऋषि,
13 कोई जगह कथा श्रवण करने में हमें मिला है गुरुजनों से कि 17 विवाह किए थे। उसमें कौन कौन कीट हुए, क्या फतंगा हुए, कौन किस योनि में आए, कौन बिडाल हुए, कौन शेर बने, सब ये सब विवाह के माध्यम से ही है। सब कोई न कोई पत्नी उनकी है जिनसे वो हुए हैं। जैसे पक्षी जो हुए, गरुड़ हुए, और जो भी पक्षी और भी जो हुए, सब विनीता के ही हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि हाहाकार पूर्ण उसको पुकार करके देख के कि प्राणी रोने लगता है। क्रंदन को सुन करके यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जा करके विषयों में बताते हैं कि धर्मराज के द्वारा सर्वदा धर्म ध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जा करके चित्रगुप्त से पूछते हैं कि इनके शुभ और अशुभ कर्मों को बताइए। चित्रगुप्त जो होते हैं वो लिख करके रखते हैं और वो बताते हैं कि इन्होंने क्या किया। हे गरुड़ जी, नास्तिक और महापापी प्राणी सभी विषयों में धर्मराज यथार्थ भली भांति जानते हैं कि चित्रगुप्त प्राणियों के पूछे जाने पर सर्वज्ञ चित्रगुप्त की श्रवणों से सुनते हैं और श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो इसको आप इस तरह से समझिए। हम पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ना, उस हिसाब से नहीं समझ में आएगा। हम बता रहे हैं उस तरह से समझिए। जब आप कोई काम करते हैं, हाँ, तो आप ये समझिए कि यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। कल्ले से हम लोग धीरे से बतिया लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, दीवारों के भी, है ना, सुने हैं आप लोग ना? तो दीवारों के काम नहीं होते हैं, वो ब्रह्मा के जो पुत्र श्रवण हैं दोनों, ये साथ में है। हमारे आपके साथ में कौन है? श्रवण है। ये सुनते हैं क्या कह रही है और ये क्या कह रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं और किसका गुणगान कर रहे हैं। तो वो जा करके चित्रगुप्त को बताते हैं, आज का लिखिए इनके बारे में, ये इन्होंने ये किया, ऐसे ऐसे कहा और उनको कहा, ऐसे कहा, सब लिखा गया। आप लोगों के मन में ये भी विचार हो सकता है कि श्रवण तो भाई ब्रह्मा के एक ही पुत्र हैं। अब बताइए, सबके पास कान है कि नहीं? अब कान जो है ये कुंडल पहनने के लिए थोड़ा बना हुआ है, झुमका पहनने के लिए थोड़ा बना है। एक भक्त से हमने पूछा कि कान क्यों बना है? बोले चश्मा लगाने के लिए। कि वो कैसे? हाँ, कि वो कैसे? कहीं कनवा ना रहा तो चश्मा का डंडिया रुकत कैसे? तो गिर जात नीचे। ऐसे देखिए भैया लगाए हैं, अगर कान पे अगर ये चश्मा नहीं लगा पाते, अगर डंडी कान अगर नहीं बनाते भगवान, तो इसलिए कान बना है चश्मा लगाने के लिए। अद्भुत अद्भुत भक्त मिल जाते हैं। हाँ, तो कान का काम है अच्छी बात श्रवण करिए, वेद की बात श्रवण करिए, ज्ञान की बात श्रवण करिए, बुराई किसी की मत करिए, न सुनिए। अब तो बुराई की बात तो जो लिखा गया है कि गांधी जी के 3 बंदर लिखा गया है ना, गांधी जी के 3 बंदर। एक मुंह बंद किए रहता है, नहीं मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। एक आंख बंद किया रहता है, नहीं मैं किसी की बुराई नहीं देखूंगा। एक कान बंद किया, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। हाँ, और चौथा एक और है, वो का है मोबाइल। इंजे पजरे बैठे रहिए, कोई से कोई मतलब नहीं। रिश्तेदार आके बैठल हो, पानी पियला, खैला ना पियला, पानी लिया के रख दिए, फिर खोल के पता नहीं क्या देखते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। अद्भुत स्थिति है। अब वो बंदर गायब होगी ना, अब कुल बंदर ही मोबाइलिया में घुस गल वहाँ। हाँ, ना कोई से बोली है,
न कोई के देखी है और न कोई के सुनी है कि नहीं बाबू, है ना? बोलिए जय जय श्री राधे। जोर से थोड़ा बोला करिए आप, जय श्री राधे। लगे कि भाई आसपास कथा उथा हो रही है, सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वह श्रवण जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं और पाताल में विचित्र विचरण करते रहते हैं। इस पातालपुरी में, मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक में, आप यही समझिए कि वो हमेशा घूमते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है उस पर नजर उनकी रहती है, परमानेंट, हमेशा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते, हमेशा एक क्षण उनकी निगाह नहीं हटती। बड़ी टाइट व्यवस्था है। यहाँ जो है हम लोग घर में कैमरा लगवाते हैं और उसके समन्वय लिखा था कैमरा के नज़र में है मुस्कुराइए, और लोग फोटो खिंचवाते हैं तो जबरी मुस्कुराते हैं। फोटो अगर खिंचाएगा तो लोग झूठे हैं, है ना, मुस्कुराते हैं ना। मन में पता नहीं कितना तकलीफ बा, लेकिन कैमरा अगर आएगा सामने मुस्कुरा लेंगे लोग, और कहते हैं मुस्कुराइए, और लोग मुस्कुराते हैं। ये कैमरा यहाँ डिलीट हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, लेकिन ऊपर से जो कैमरा लगा के बैठे हैं ओकर मेमोरी फुल कबो ना होले, हमेशा सब पर एकदम ड्रोन कैमरा उनका है, चलता रहता है चारों तरफ, और सबके जो है फोटो को कैप्चर करता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस प्रकार से श्रवणी नाम की पृथक पृथक पत्नियां भी हैं, पतिये नहीं हैं। जो जैसे दो कान जो है पुरुषों के पास हैं तो पति हो गए, और दो ठो उनकी पत्नियां हैं, तो जो स्त्रियां हैं तो स्त्रियों के कान जो है उनकी पत्नियां हैं कि नहीं? अपने पति के तो भाई पत्नी आप लोग हैं ना, तो उनके जब जो दोनों कान हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हो गए, और वही जो है ब्रह्मा की जो बहू है वो स्त्रियों में हो गए, वो सब भी ध्यान देती हैं। हर जगह पुरुष है थोड़ो जाके देखेगा, तो स्त्रियां जो हैं वह वही स्त्रियां जो है पृथक पृथक रूप में श्रवणों के समान ही हैं। स्त्रियों की सभी चेष्टाओं को, तत्व को जानती हैं। मनुष्य छिप कर भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है चित्रगुप्त को आकर के बताते हैं और सब वो लिख लेते हैं। शुभ अशुभ सभी कर्मों का वह जो है बताते हैं। पाप कर्म को करते हैं तो वही दुख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्यों के वृत्तांतों को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य शरीर में स्थित सभी पाप पुण्यों को पूर्णतया देखते रहते हैं। अब जैसे सूर्य भी तो सुबह सुबह उगते हैं, वो भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, सूर्य चंद्रमा वायु हम लोगों को नहीं दिखती, लेकिन वायु हम लोगों को देखती है। अगर न रहे तो हम लोग सांसें न ले पाए। अब हवा तो दिख नहीं रही है लेकिन चल रही है, तभी तो ये धुआं इधर जा रहा है उधर जा रहा है यहाँ वहाँ सब जा रहा है, हमको श्वास भी मिल रहा है। ये सब देखते रहते हैं। अग्नि भी हम लोगों को दिखती है। अब अग्नि का स्वभाव जो है वो अपना काम करेगी। आप भक्त हैं, राम राम जपते हैं, अग्नि में हाथ डालिए, कहिए हम बहुत भक्त हैं, हाथ डालिए, जल जाएगा हाथ। हाँ, वो नहीं कहेगी नहीं भक्त हूँ इनकर हाथ न जलाई, उसका स्वभाव है जलाना, तो जलेगा ही जलेगा। जानबूझ करके डालेंगे तब भी जलेंगे, अनजाने में डालेंगे तब भी जलेंगे ही जलेंगे, जलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। आकाश है, भूमि है, जल है, हृदय है, यम है, ये सब जो है सबकी दृष्टि जो है हम लोगों पे पड़ी रहती है।
सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। यह 5 तत्वों से ही तो शरीर बना हुआ है। इसमें से एक भी अगर कम हो जाए तो काम खत्म। एक भी कम हो जाए 5 में से तो काम खत्म। जल तत्व खत्म हो जाए, जल न रहे, पानी चढ़वाओगे पड़ी, कितना कोई पानी चढ़वाएगा। इसलिए पीना भी जरूरी है। पानी कम से कम 7-8 लीटर पानी रोज पीना चाहिए व्यक्ति को। ठंडा के दिन में भी पीना चाहिए, गर्मा के पिए। ठंडा में लोग कम पानी पीते हैं, ठंडा लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया चित्रगुप्त की हाथों से दंड पाते हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसा पर सवार होकर के यम की आवाज काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव से, आयुधों से कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े बिस्तर वाले बावली कुएं के समान गोल गोल नेत्र वाले, अति भयंकर से भयंकर लाल लाल नेत्र करने वाले, लंबी नाक वाले अनेक प्रकार के यम के दूत जो है आपको डराते हैं और यातना देते हैं। मूर्खों का दंड, दरिद्र का धन, सबल को या निर्बल को यमराज सभी को समान व्यवहार से करते हैं। सबका निर्णय लेते हैं कि कौन किसका धन चुरा रहा है, कौन किसका धन खा रहा है। हाँ, भाई का धन तो किसी बहन को नहीं खाना चाहिए। सही बता रहे हैं आप। लोग लपेट लेते हैं, जहां से मिले लपेटते रहो। भाई को भाई का भी नहीं खाना चाहिए। जिसके अंश का जो है उसको उसके लिए छोड़ दो। जो परमात्मा ने आपको दिया उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे आनंद रहेगा, एकदम आनंद ही आनंद रहेगा। न उद्धव का लेना न माधव का देना। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ। महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाओ। हमेशा प्रसन्न रहना सीखिए। और इस प्रकार से बड़े ही यम के आज्ञाकारी प्रचंड दंडक आदि नाम वाले पांच में बांध करके नरक की ओर ले जाते हैं और जलती हुई अग्नि में उनको डाल देते हैं। 5 योजन में फैला हुआ यह 1 योजन ऊंचा है। एक उसमें वृक्ष नीचे मुख करके साकलों से बांध करके दूत पीटते हैं, मारते हैं और ये जी चिल्लाता है, रक्षा करो रक्षा करो। कोई बचाने को नहीं आता है। इसलिए मुट्ठी बांध के अइला जग में 5 तत्व के खोली में जाए के बाद खाली हाथ पसार के ना मोटर ना डोली में। ऐसा ही बांस के एकदम बढ़िया खूब बढ़िया विमान बनी और वहीं पर बांध करके चौचक कायदे से और ले जा करके कहते हैं कि पत्नियां जो है दरवाजे तक साथ देती हैं। जो जीवन कहती हैं मैं 7 जन्म आपका साथ निभाऊंगी। 7 जन्म की तो छोड़िए, द्वार के बहरे तक नहीं जाती हैं। पत्नी जो है द्वार तक साथ निभाती है और भाई जो है रिश्तेदार शमशान तक साथ निभाते हैं। पुत्र जो है मुख में अग्नि दान तक साथ निभा देते हैं। और यहाँ तक कि सब कुछ उतार करके वहाँ ऐसे ही चिता पर सुला दिया जाता है। एक ठो वस्त्र का कण भी नहीं रह जाता है और सुला करके और आग में उसको झोंक दिया जाता है। जल जाता है शरीर जल जाती है, लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। वो आत्मा हमेशा ये 10 दिन तक इसी घर में, इसी मोहल्ले में आसपास सब रहेगी
अब वो आपके पिताजी देख रहे हैं सब कहाँ क्या हो रहा है। मेरे लिए मेरे बच्चे भागवत कथा गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, ये आप अपने लिए थोड़ी सुन रहे हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि अपने अपने पितरों का ध्यान करके इस कथा को श्रवण करिए। यही नहीं, जो लोग जहां कहीं भी बैठे हैं सब लोग केवल ध्यान करके कि हमारे पितृ जो है इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को हम आपके लिए श्रवण कर रहे हैं। जहां कहीं भी हैं आप लोग आनंद से एकदम इस कथा को श्रवण करिए और भगवान के चरण में जाइए, मैं आपके लिए बैठा हूं। इस भाव से जो श्रवण करता है उसका कल्याण हो जाता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं, किसी किसी का देखते हैं 27, 28, 30, 35 बरस हो जाता है, विवाह नहीं होता है। नहीं होता है, होता है विवाह? कितने लोग ऐसे पड़े हैं नहीं होता है, कहते हैं पता नहीं विवाह नहीं है। पितृ रुष्ट हैं, लिखित ले लीजिए, आपके पितृ रुष्ट हैं इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, क्या करें गुरुजी, कौनो ग्रह की शांति करा दीजिए। अरे शांति बाद में कराइए, पितृ को पहले ध्यान दीजिए। आपने हो सकता है अपने पितृ के लिए आपने नहीं कुछ किया हो, पितरों के लिए करो। काम न बने तो अग्नि नारायण से मिलो। हाँ, काम तो बनेगा ही बनेगा। पितृ रुष्ट हो जाते हैं, धन वैभव सब रहते हुए घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पति पत्नी को नहीं देखनी चाहती, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माता भाई सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सब पितृ दोष है, पितृ ही रुष्ट हैं। तो इस तरह की संसार में, इस घर में, परिवार में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं हमारे बीच में। बच्चा इतना रोज पढ़ता है लेकिन रिजल्ट गोलका वाला 0। पितृ रुष्ट है। गए कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए 2 नंबर से रुक गया, पितृ रुष्ट है। आपने कहीं न कहीं उसको कष्ट दिया है, इसलिए कहा नहीं तुम अभी रहो, अभी फिर पढ़ो। वही जब पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना तो एक बार में काम हो जाता है। गए कि हुआ, तो पहले से आदत तो डालो भैया, माता पिता को प्रणाम करना सीखो, परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्रास को खा करके कुत्ते कौवे इत्यादि की बलि दीजिए। बलि से मतलब यह है कि उनके लिए दान करिए, उनको खाने पीने की वस्तुएं दीजिए, तर्पण करिए पितरों का, पितरों को नमस्कार करिए। यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त उत्तम ध्यान भी बताते हैं। मंत्र का जप करिए, यातना से बचना है तो। और गृहस्थी में रहते हुए भी आप जो है आनंद से सुख को भोगेंगे। संतों की सेवा कभी नहीं करते हैं तो भी आपको कष्ट होना है। धर्महीन व्यक्ति जो है अधिक पीटा जाता है। भगवान हरि श्री ईश्वर अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं, फिर भी वह उस समय कुछ नहीं करते, क्योंकि वह अपना एक व्यवस्था बनाए हैं कि धर्मराज देखेंगे तो धर्मराज ही देखते हैं उस काम को। कुएं में फेंक देते हैं, पर्वत से गिराते हैं। सभी आप लोगों को हमने कथा श्रवण करा दिया आगे की। और इसमें पापियों को ऋण से वापस करके प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। इस प्रकार से वह प्रेत, वह जो है मृत व्यक्ति, वह जो है सब देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। उस समय वो आ करके मांगता है और उसका काम बिगड़ जाता है। कितने लोग पैसा ले करके भले चल गई ना, 10,000 ले लिया ना देवे के पड़ी, बताओ नहीं ना बाड़ी कोई के, उनके लइकन के तक ना पता बा, चला खत्म। अरे खत्म नहीं, वो 10,000 का 10 लाख भरेंगे आप। वही जीव जा करके कहेगा का हो,
बेला नहीं पता लगल, जाता जात पचकोसी चौराहा पर टंगरी टूट गई और बगल में हॉस्पिटल का नाम ले और एकाएक अपन टांग गए, लटका गए, 1.5-2 लाख गया। देख पैसा भी मार गए मांग कमा के लिया ना बोलते मांगे का दे देली तो हे भगवान। अरे तू दादी चिंता मत करा, तू उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा दिया, बहुत देलन भगवान भैया, बहुत दिया। अब वही आगे भी दिया, उनकर दुर्दशा हो, भगवान कल्याण करा। का गलती भर्ती बन कंसन ज्यादा हुए दा भैया। हाँ बहुत ज्यादा इस बार नहीं, हम जो भी बता रहे हैं वो इधर उधर की बात नहीं, सही बता रहे हैं। ये हम अपने थोड़ा, ये सब लिखा हुआ है इसमें भाई, कि जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। और इस प्रकार से असंख्य दुखों को भोग करके वह व्यक्ति जो है परेशान होता है। नरकों की संख्या 84 लाख बताई गई, आप लोगों को हमने बताया ही। और इसके बाद जैसे कि ताम्र, महारौरव, सामलिक रौरव और कालसूत्र, संघात, लोहे इत्यादि, महानिशा, काकोल, जीवन, महायस, अर्वचीन, अंधा, ताम्रवश, कुंभिपाक इत्यादि सब जो है यातनाएं उस जीव को दिया जाता है। वह जीव अधम शरीर पा करके खूब तड़पड़ाता है, बड़ी पिटाते हैं सब, बहुत जीव की दुर्दशा होती है। इसलिए जीवन को बचा के रखिए एकदम आनंद से, जो भी है उसी में प्रसन्न रहिए, खाइए खिलाइए, हाँ चिंता मत करिए। आप कमा के थोड़ो दिए, सब परमात्मा देते हैं। हाँ सब अपने अपने भाग्य से कमाता और खाता है। भाग्य किस्मत सबका अपना अपना है। किसी किसी के यहाँ 4 लड़की हो जाए, अरे भगवान हम कौन ऐसा काम के लिए 4 कैसे विवाह हुई, लेकिन सबकर विवाह हो जाई, सब पढ़ लिख ले, सब बड़ हो जाई, कोनो दिक्कत ना। किसी किसी को 4 लड़की, किसी किसी को 1 लड़का। अब 1 लड़का भी हो जाए और ज्यादा ढेर लाड़ प्यार किए अगर उसको, तो नाकी में दम कह दे। हाँ सिकड़ी पहले ही माई दे, दूसर काम हो दे, ना देबू नटई दबा के निकाल के लेके भाग जाएगी। सुपुत्र हो जाए तो अति सुंदर, कुपुत्र हो जाए तो जिंदगी भर रोना है, इसलिए बिना पुत्र का रहो। पुत्री भी पिंडदान करेगी तो तर जाएंगे आप, भाई बांधव भी पिंडदान कर देंगे तर जाएंगे आप। इस प्रकार से प्राणियों के द्वारा द्रोह करके भरण पोषण किए गए इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके पाप कर्म रूपी पाथेय के अनुसार सब पापी जो है अंधकार पूर्ण नरक में जाते हैं। और जिस प्रकार द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति भली प्रकार से पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषणों के फल के नरक में आतुर होकर के भोगता है। और केवल अधर्म कुटुंब के भाग भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार भरा काष्ठ ताम्रपाश नामक नरक में जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हमार लइकवा खा ले, खूब चौचक आनंद से रहे, पतोहिया खा ले, सब खा ले, और जो ना जेठान को वैसे ही रह जाए, क्या मतलब हमसे। कहने का तात्पर्य यही है, सबको खिलाओ पिलाओ, सबके साथ रहो, सब अपना 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 सब अपना कर रहा है। अपना अपना करने वाला अंधेरा में झोंक दिया जाता है, वहीं खोजो और खाओ, कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए बड़ा आनंद से रहिए आप लोग। इसी क्रम में भोग को भोगते हुए पापी शुद्ध होकर के इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म पाता है।
जो जैसा किया रहता। अच्छा, अक्सर जान करके ही जान लीजिए, जो लड़का जैसे जो लड़का है, अभी मान लीजिए पिता आप हैं, आपका लड़का है, आपके लड़का ने बहुत बढ़िया किया, तो आप उसके पिता हैं और आपने उसके साथ गलत कर दिया, तो वही लड़का फिर पिता बनेगा, तो आपको वही दुर्दशा करेगा। यानी कि जैसा जो आप करते हैं तुरंत पुनर्जन्म मिल जाता है आपको। जितना दुश्मन होना, सीधे सीधे मोट भाषा में, जितना दुश्मन होना, लड़का होके पैदा होना। हाँ, बदला लेवे बदे बदला लेते हैं। अब कुल बढ़िया तरह ना बताई दिली है कि 3 तरह के लोग होते हैं, श्रवण कुमार, राम और सब भरत शत्रुघ्न, ये सब नहीं हो जाएगा। बीच वाले भी ठीक है कह दे, लास्ट वाला तो अरे छोड़ा हटावा का मतलब, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आप प्रसन्न हृदय से एकदम सब करिएगा एकदम। हाँ हाँ, तो उनको ही नहीं कि कोरम पूरा कह के टरका दीजिएगा। हाँ, नहीं तो फिर वो लड़का बनी है, जब आप जाएंगे तो वही लड़का बनेंगे आपके। अब फिर दुर्दशा प्रारंभ, जैसा कहे रहेंगे वैसा आपके साथ होगा। इसको दिमाग में बैठा के रखिए, ये डराने वाली बात नहीं है, हकीकत यही है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, नरक जात तब क्यों पछताता। ये हुए का मिल जाता है। और यही जो है आज की कथा हम लोग 3 अध्याय की श्रवण किए हैं। इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यातना निरूपण नाम रूपी यह 3 अध्याय विश्राम लेती है। आगे हम लोग जो है कल फिर जो है श्रवण करेंगे कथा को। और समय जो है ठीक है ना, उतने समय से 2 बजे से रखा जाए, क्या ठीक है ना? 2 बजे से या 1 बजे से? 1 बजे से रखा जाए और 1, 2, 3 बजे 3:30 तक समापन हो जाए, ठीक रहे ना?